हेलो वेलकम, नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार। यह चैनल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा एवं डेली लाइफ की यूनिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तो आइए जानते हैं रूस यूक्रेन युद्ध और यूनिसेफ के बारे में। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला कर दिया था। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 27वां दिन है, जिसमें रूस ने यूक्रेन पर काफी सारे घातक हथियारों का प्रयोग किया है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि बात परमाणु हथियार तक पहुँच गई है। इस लड़ाई में यूक्रेन का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। युद्ध में कोई जीते चाहे कोई हारे, पर सबसे ज़्यादा यदि किसी का नुकसान होता है तो वह है मानवीय मूल्यों का। उनके घर बार छीन जाता है, परिवार तहस नहस हो जाता है, अपने अपने बिछड़ जाते हैं, बरसों बरस की सभ्यताएं जमींदोज हो जाती है, देश का भविष्य कई साल पीछे चला जाता है। जंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागरिक, सेना और सरकार का नुकसान होता है। इसमें यदि किसी का नुकसान होता है तो वह है बच्चों का। बच्चों की चीखें बरसों बरस तक सुनाई देती है। इसी बीच यूनिसेफ ने दावा किया है कि करीब 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा यानी कि 15 लाख से भी ज़्यादा बच्चे डेंजर जोन में हैं। उन पर मानव तस्कर की निगाहें गड़ी हुई है। उन्हें खरीदे बेचे जाने का साया मंडरा रहा है। दोस्तों, ये युद्ध के कारण बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। उन्हीं के बारे में रिपोर्ट जारी किया गया है। तो आइए जानते हैं बच्चों के बारे में बात करने वाली यूनिसेफ आखिर है क्या। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहा जाता था। पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रॉसमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं की आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। 1950 में यूनिसेफ ने दायरे को विकासशील देशों में बच्चे और महिलाओं की दीर्घकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तार किया था। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया और इस संगठन के नाम में अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया। अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, किंतु इसका संक्षिप्त नाम यूनिसेफ को बरकरार रखा गया है। इसका मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में है। यूनिसेफ कई क्षेत्रों में काफी बेहतरीन कार्य करता है। दोस्तों, यूनिसेफ को इनकी सेवा कार्य के लिए वर्ष 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार, वर्ष 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और वर्ष 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड मिला था। अब जानते हैं इसके कार्य क्षेत्र के बारे में। यूनिसेफ का अधिकांश कार्य 190 से अधिक देशों में मौजूद है। 150 से अधिक देशों में इसके मुख्यालय एवं कार्यालय है। यूनिसेफ की गतिविधियों में टीकाकरण, बीमारियों की रोकथाम प्रदान करना, HIV वाले बच्चों और माताओं के लिए उपचार प्रदान करना, बचपन को बढ़ावा और मातृ पोषण, स्वच्छता में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देना और आपदाओं के जवाब में आपातकालीन राहत प्रदान करना है। अब जानते हैं इसके प्रोजेक्ट के बारे में। यूनिसेफ किड पावर प्रोजेक्ट, ट्रिक या ट्रीट, यूनिसेफ बॉक्स, बच्चों के अधिकारों के लिए कानून, कारपोरेट साझेदारी, गर्ल्स स्टार, किड्स यूनाइटेड, यू रिपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट चलाकर यूनिसेफ के लिए धन इकट्ठा किया जाता है दोस्तों दुनिया भर में, और जागरूकता फैलाई जाती है। अब जानते हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर यानी कि राजदूत के बारे में। दुनिया भर में यूनिसेफ और उसके कार्यक्रम को बढ़ावा देने एवं जागरूक करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। और ये ब्रांड एम्बेसडर जो कि मनोरंजन उद्योग, राजनीति, फिल्म, टेलीविजन, संगीत, खेल और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बच्चों की जागरूकता के बारे में, वे बच्चों की जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं और अपनी प्रतिभा तथा प्रसिद्धि का उपयोग करके यूनिसेफ की ओर से धन जुटाता है, उसका समर्थन करता है और शिक्षित करने के लिए करते हैं। भारत से यदि यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, आमिर खान और सचिन तेंदुलकर जैसे हस्तियों को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है। ये थी दोस्तों यूनिसेफ के बारे में संक्षिप्त जानकारी। इसी तरह की यूनिक और सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।